नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रामचरितमानस पर छिड़ी महाभारत के बीच अब समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने दफ्तर के बाहर से रामचरितमानस वाले पोस्टर हटा दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम नेताओं और विधायकों को ये हिदायत भी दे दी है कि वो रामचरितमानस या फिर अन्य किसी धार्मिक मुद्दे पर बयानबाजी ना करें। ये समाजवादी पार्टी की ओर से विधायकों की एक बैठक बुलाई गई और उसमें तमाम जो विधायक थे उन्हें ये नसीहत दी गई है कि दरअसल वो रामचरितमानस या फिर धार्मिक मुद्दे पर किसी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से रामचरितमानस को लेकर सवाल किया गया तो वो पहले तो सवाल से बचते नजर आए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि दरअसल सदन में इस पर चर्चा होगी। देखिए ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जातीय गणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति गणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अभी सदन में ये सब चीज देखोगे आप। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और वहां किस तरीके से सरकार को घेरना है, किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई जिसमें उन्हें ये नसीहत दी गई और कह सकते हैं कि रामचरितमानस पर पाठ पढ़ाया गया कि कोई भी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगा, यानी कोई भी धार्मिक मुद्दों पर बात नहीं करेगा। ये हिदायत समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को दी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर घिरती नजर आई, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए एक के बाद एक कई बयानों ने कहीं न कहीं जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरीके से घिरे और सबसे बड़ी बात ये रही कि समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया। इतना ही नहीं, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका साथ भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने तमाम विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें विधायकों को दरअसल सदन में बीजेपी और सरकार को घेरने के लिए जो मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई। किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है इसको लेकर बातचीत की गई। बैठक में विधायकों को सीधे निर्देश दिए गए कि रामचरितमानस और अन्य किसी धार्मिक मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कोई चर्चा नहीं करेगी। लेकिन आपको बता दें, इस पूरी मीटिंग से पहले ही दरअसल समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर जो दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे थे रामचरितमानस से जुड़े हुए, वो पोस्टर हटा लिए गए। साथ ही पार्टी नेतृत्व की तरफ से साफ तौर पर यह संदेश दिया गया कि पार्टी का कोई भी नेता या फिर कार्यकर्ता धार्मिक मुद्दों पर बातचीत नहीं करेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके रामचरितमानस पर दिए गए बयानों को लेकर पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर तमाम जो अपमानजनक टिप्पणियां हैं वो की हैं। साथ ही जिस तरीके से दरअसल रामचरितमानस की जो कॉपियां थी वो फाड़ी गई, उसको लेकर भी काफी बवाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला और उन सब के बाद अब जो कहीं न कहीं रामचरितमानस को लेकर बवाल मचा हुआ है, उन सब के बीच अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से पोस्टर हटा लिए गए हैं और इसके साथ साथ चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उस सत्र में किस तरीके से सरकार को घेरना है, किस तरीके से बीजेपी को घेरना है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन ये साफ कर दिया गया कि रामचरितमानस और साथ ही जो धार्मिक तमाम मुद्दे हैं उन पर
कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ साथ सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों से लेकर उन्होंने कानून व्यवस्था तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जब इन्वेस्टमेंट को लेकर जिक्र किया गया तो अखिलेश यादव ने उस पर भी योगी सरकार पर हमला बोला। तो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से जाहिर तौर पर रहेगी। फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, फिर चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, फिर चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उन तमाम बातों को लेकर अखिलेश यादव की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद के लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने, जहाँ पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है, और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर तमाम पोस्टर लगे हुए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ये पोस्टर लगाए गए थे। रामचरितमानस को लेकर उनकी अपमानजनक टिप्पणी, जिसका समर्थन लगातार अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये कहकर कर रही थी कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना बयान है। लेकिन दफ्तर के बाहर शूद्र वाले पोस्टर भी चस्पा किए गए थे। बताया गया कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में लगाए गए थे, लेकिन अब इन्हें वहां से हटा लिया गया है। साथ ही पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी खुद को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अलग कर लिया है। रामचरितमानस को लेकर मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी के जो महासचिव है शिवपाल यादव, उन्होंने यहां तक कहा था कि ये मौर्य का निजी बयान है और समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन मिल गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आई और समाजवादी पार्टी ने 2 नेताओं को भी पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जाकर बयानबाजी की थी। दरअसल रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया था, जिनके बाद उन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र है, ऐसे में किस तरीके से बीजेपी और सरकार को घेरना है, किस तरीके से रामचरितमानस पर जो समाजवादी पार्टी फंसी हुई है उससे बाहर निकलना है, आखिर क्या कुछ तरीका अपनाया जा सकता है कि 2024 में वोट बैंक बढ़ाया जा सके, इन तमाम मुद्दों पर अब समाजवादी पार्टी का फोकस है। और शायद यही वजह है कि रामचरितमानस पर अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को ये पाठ पढ़ा दिया है कि वो इन धार्मिक मुद्दों पर बातचीत करने से या फिर बयान देने से बचें। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।